हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस स्टेज के बारे में कई सारी बातें कर रहे थे, एडोलेसेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ ऐसे बॉडीली चेंजेस जो एक्सटर्नली और इंटरनली हम एडोलेसेंट्स के अंदर देख पाते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं या उनको दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आज उसी के साथ हम आज का सेशन जो है उसका टॉपिक है कि ये भी जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है उनके ऊपर, मतलब इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं एडोलेसेंस पीरियड में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं होप करती हूँ कि यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट दिस काइंड ऑफ वीडियोस लेटर ऑन ऑल्सो। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो एज फिजिकल चेंजेस स्लो डाउन द ऑकवर्डनेस ऑफ प्यूबर्टी एंड अर्ली एडोलेसेंस जनरली डिसअपियर। तो यहाँ पे एडोलेसेंस पीरियड में आने पे क्या होता है कि जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से जो प्यूबर्टी पीरियड और अर्ली एडोलेसेंस की जो ऑकवर्डनेस होती है बच्चों के अंदर वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। दिस इज बिकॉज ओल्डर एडोलेसेंट्स हैव हैड टाइम टू गेन कंट्रोल ऑफ देयर एनलार्ज्ड बॉडीज। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ओल्डर एडोलेसेंट्स होते हैं उनके पास एम्पल ऑफ टाइम हो जाता है टू गेन द कंट्रोल ओवर देयर एनलार्ज्ड बॉडीज। जो बॉडीज एनलार्ज्ड हैं, हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, क्रीज कर गई हैं, ग्रोथ हो गया है, उनके ऊपर गेन पाने के लिए, गेन कंट्रोल पाने के लिए वो काफ़ी उनको एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है। दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू यूज their newly acquired strength, and this further helps them to overcome any awkwardness that appeared earlier। और उसके साथ साथ वो मोटिवेट हो जाते हैं अपने न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रेंथ के प्रति, जो है जो उनको मिली हुई होती है उसके प्रति काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं। एंड ये उनको फर्दर हेल्प करती है टू ओवरकम एनी एक्वायर्डनेस दैट अपीयर्ड अर्लियर। जो भी किसी भी प्रकार की अक्वायर्डनेस जो अर्लियर उनको हुई थी उससे ओवरकम होने के लिए। बिकॉज स्ट्रेंथ फॉलोज ग्रोथ इन मसल साइज। क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है वो किसको फॉलो करती है, मसल साइज के ग्रोथ को वो फॉलो करती है। तो बॉयज जनरली शो देयर ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ आफ्टर एज 14। तो इस वजह से बॉयज़ जो होते हैं अपने ग्रेटेस्ट जो भी उनका स्ट्रेंथ है वो 14 ईयर्स के बाद ही इंक्रीज कर पाते हैं। वाइल गर्ल्स शो इम्प्रूवमेंट अप टू दिस एज एंड देन लैग। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो अब तक 14 ईयर्स तक आते आते ये चीज़ें जो हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ता है उनके स्ट्रेंथ में, बट फिर वो लैग कर जाती हैं, owing more to changes in interest than to lack of capacity। और ज़्यादा वो चेंजेस अपने इंटरेस्ट में मतलब उनके अंदर चेंजेस उनके इंटरेस्ट में आती हैं रेदर देन द लैक ऑफ कैपेसिटी की उनकी कैपेसिटी में क्या कमी है, इससे ज़्यादा वो अपने चेंजेस इंटरेस्ट में पाती हैं बाद में। गर्ल्स जनरली अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट अबाउट 17। और इसी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो इस वजह से 17 ईयर्स तक आते आते अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करती हैं। वाइल बॉयज़ डू नॉट अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ अंटिल दे आर 21 और 22। लेकिन बॉयज़ जो होते हैं उसकी जगह अपना जो है तब तक वो नहीं पूरी तरह मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, वो 21 टू 22 ईयर्स के एज तक आते आते अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं। तो इस तरह से हम बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर भी ये डिफरेंस देखें कि उनका फिजिकल चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से उनको स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ये सारी बातें इस सेशन में हम जाने। तो I hope that will be good with this session. If you like it, please give a like. If you have a comment, any question, any queries, please give it to the comment box. I will back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.